चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक गहरे विरोधाभास की। ये कहानी है पहचान की, राजनीति की और एक ऐसे सवाल की जो अमेरिका में बसे बहुत से भारतीयों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो ये कोई मामूली सवाल नहीं था। एक भारतीय अमेरिकी छात्रा ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के एक उम्मीदवार से ये तीखा सवाल पूछा और यहीं से हमारी आज की पूरी बातचीत की बुनियाद रखी जाती है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि एक पूरे समुदाय की गहरी चिंता की आवाज थी। अब देखिए, ये कोई आम सा सवाल जवाब का सेशन नहीं था। मिसिसिपी यूनिवर्सिटी का माहौल और सवाल सीधा जेडी वेंस से। इस एक सवाल ने जैसे एक दबी हुई एक अनकही बहस को सबके सामने ला खड़ा किया। इस सवाल में एक तरह का कह सकते हैं कि एक छलावे का एहसास था। एक तरफ आप अमेरिकन ड्रीम का वादा करते हैं और फिर उन्हीं लोगों को देश से निकालने की धमकी देते हैं। ये कैसा विरोधाभास है? तो सवाल ये उठता है कि ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ गया। वजह यह है कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक तस्वीर का छोटा सा हिस्सा है और इसकी जड़ें, दिलचस्प बात यह है कि जेडी वैंस की अपनी कहानी में भी दिखती हैं। यहां पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। वेंस जिस तरह अपनी पत्नी के हिंदू धर्म की बात करते हैं, उसे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। मतलब ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी हो सकता है। और यही वो पेंच है जिसे उस छात्रा के सवाल ने पकड़ लिया था। वेंस सिर्फ 6 साल पहले कैथोलिक बने थे, तो जाहिर है उनके इस नए धर्म पर सवाल तो उठने ही थे, खासकर जब वो राजनीति में इतने ऊंचे पद के लिए दौड़ रहे हों। और विडंबना देखिए कि जिन पर श्वेत राष्ट्रवादी भावना को हवा देने का आरोप लग रहा था, वो जेडी वेंस खुद उसी नफरत का शिकार हो गए। सोशल मीडिया पर उन्हें कहा गया कि उनकी हिंदू पत्नी को अमेरिका कभी अपनी फर्स्ट लेडी नहीं मानेगा। मतलब ये नफरत की आग किसी को नहीं बख्शती। और हमें ये समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है। ये एक तरह का एक ग्लोबल पॉलिटिकल मॉडल बन चुका है, जहां धर्म, इमिग्रेशन, इन सब मुद्दों को उछालकर समाज को बांटा जाता है, ध्रुवीकरण किया जाता है और फिर सत्ता हासिल की जाती है। लेकिन ये सिर्फ बहसों और भाषणों तक सीमित नहीं है। इस तरह की बयानबाजी का जो असर है वो अब सड़कों पर दिखने लगा है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये आंकड़ा देखिए, इस तरह की बयानबाजी के बाद भारतीयों को नौकरी से निकालने की धमकियों में 75% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। ये सिर्फ ऑनलाइन ट्रोलिंग नहीं है, ये लोगों की रोजी रोटी पर हमला है। ये दिखाता है कि नफरत कैसे जहर की तरह असल दुनिया में फैल रही है। और ये डर का माहौल हर तरफ है। एक तरफ H-1B वीजा फीस बढ़ा दी जाती है, तो दूसरी तरफ भारतीयों को प्लेन में भरकर देश से निकाला जा रहा है। हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, यहां तक कि दिवाली जैसे त्योहारों पर भी दुश्मनी का माहौल बनाया जा रहा है। ये डर अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। केंटकी की यह घटना देखिए। एक स्वामीनारायण मंदिर पर स्प्रे पेंट से क्या लिखा गया? जीसस ही एकमात्र ईश्वर हैं। ये सिर्फ तोड़फोड़ नहीं है, ये उस बढ़ती हुई धार्मिक असहिष्णुता का एक बहुत ही डरावना और सीधा सबूत है। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे कह सकते हैं सबसे जटिल हिस्से पर, और वो है एक विरोधाभास जो भारतीय अमेरिकी समुदाय के अंदर ही मौजूद है। सवाल बहुत सीधा है। एक तरफ अमेरिका में आप अल्पसंख्यक हैं और अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन क्या भारत में बहुसंख्यकवाद की राजनीति का समर्थन किया जा रहा है? ये दोहरा मापदंड कैसे काम करता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस विरोधाभास को समझने के लिए इस तस्वीर से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अमेरिका में भारतीय स्वतंत्रता दिवस की परेड है और उसमें एक बुलडोजर शामिल है। वही बुलडोजर जो भारत में अल्पसंख्यकों के घर गिराने का प्रतीक बन गया है। सोचिए, एक ही प्रतीक दो अलग अलग देशों में कितने अलग मायने रखता है। और यहीं से एक बहुत खतरनाक साइकिल शुरू हो जाती है, क्योंकि जब इस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल होता है तो अनजाने में उसी नफरत की राजनीति को हवा मिलती है जिसका सामना खुद भारतीय अमेरिकियों को अमेरिका में करना पड़ रहा है। ये एक बुमरैंग की तरह है जो घूमकर वापस आप पर ही आता है। तो सवाल ये है कि इस मुश्किल और जटिल हालात में आगे का रास्ता क्या है? क्या इस चक्र को तोड़ने का कोई तरीका है? इसका जवाब शायद सहानुभूति और एकजुटता में है। रास्ता 3 कदमों का सुझाया गया है। पहला, दूसरे अल्पसंख्यक समूहों के लिए आवाज उठाना। दूसरा, बहुसंख्यकवाद की सोच के खिलाफ एक साथ खड़ा होना। और तीसरा, जो भी उत्पीड़न का शिकार हो उसके प्रति सहानुभूति और समर्थन दिखाना। और इसका एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है सिख समुदाय।
उन्होंने संकट के समय में अपनी सेवा और परोपकारी कामों से न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में एक गुडविल, एक सम्मान कमाया है। ये दिखाता है कि कैसे पॉजिटिव काम नफरत की राजनीति पर भारी पड़ सकता है। तो आखिर में ये चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सहानुभूति ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।